अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मौसम की तब्दीलियों के साथ होने वाली मुर्गियों की बीमारियों के बारे में डिस्कस करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मौसम तब्दील होना स्टार्ट होता है, यानी कि जब सर्दियाँ आ रही होती हैं या गर्मियाँ आ रही होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। इन्हीं तेज़ हवाओं की वजह से ये होता है कि जरासीम भी इनके साथ उड़ के आते हैं। और अगर मोहल्ले में किसी की एक मुर्गी भी बीमार हो जाए तो उसके जरासीम हर जगह फैल जाते हैं और आपकी परिंदों के लिए भी ये ख़तरा बनते हैं। तो ऐसे मौसम के आने से पहले ही हमें चाहिए कि हमें अपने परिंदों की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। वो रानी खेत की वैक्सीनेशन जो होती है ना, वो करवा लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे चूज़ों की। जो नए चूज़े निकल रहे होते हैं ना, मुर्गियों को लोग बिठाते हैं इस मौसम में, तो जैसे ही चूज़े निकल आएँ 2-4 दिन बाद, जैसे ही सारे चूज़े निकल आएँ, फिर हमें चाहिए कि हमें उनकी वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए, ठीक है। और वैक्सीनेशन के ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी मुर्गियों को डेली बेसिस पे, यानी कि हफ्ते में 3-4 बार या कम अज़ कम 2-3 बार प्याज और लहसुन हमें लाजमी देने चाहिए। इससे ये होता है कि नेचुरली उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत होती है वो बढ़ जाती है और हमारी मुर्गियों में बीमारी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मेरी एक दोस्त थी, उनके घर भी परिंदे थे, मुर्गियाँ उन्होंने रखी हुई थी, लेकिन उनके मोहल्ले में किसी की मुर्गी बीमार हुई, बीमार मुर्गी आई, तो इनके घर भी मुर्गियों की बीमारी आ गई। फिर ये हुआ कि इनकी जो मुर्गियाँ थी वो मर गई और कुछ ज़िबा हो गई, 2-4 बची थी। फिर मैंने उनको मशवरा दिया कि आप अपनी इस मुर्गी को बाकी मुर्गियों से अलहदा कर लें। अलहदा करने के बाद उस मुर्गी की हालत ये थी कि वो अपने टांगों पे खड़ी भी नहीं हो सकती थी, सारा दिन एक कोने में बैठी रहती थी, खाना पीना सब कुछ छूट चुका था और वो बिल्कुल वाइट और ग्रीन कलर की बीट उतार रही थी। तो मैंने कहा कि सबसे पहले कि अगर ये खाना खुद नहीं खाती तो बेशक इसको ज़बरदस्ती खिलाएं, लेकिन दिन में आपने 5 से 6 मरतबा लाजमी इसको खाना खिलाना है, इसका पेट खाली नहीं होने देना। और खाने में भी सिर्फ प्याज, लहसुन या फिर रोटी जो होती है ना, उसको बिल्कुल चूर के उसके अंदर मिर्चें, जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना, वो आप शामिल करके इसे दें। इन 3 चीज़ों से उस मुर्गी के अंदर जो बीमारी के जरासीम थे वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। उसके अलावा पानी में उन्होंने एनरोमोल सी उसको पिलाई, ठीक है, एनरोमोल सी पिलाई। उसको बाकी मुर्गियों से अलहदा रखा, दिन के टाइम उसको धूप में बिठाते थे। और मैंने मशवरा दिया कि जो आपकी जो जगह है, जो पिंजरा है जिसके अंदर आप अपने परिंदों को रखती हैं, उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद धूप लगवाएं। अगर उस जगह धूप नहीं आ सकती तो आप चूना लें, जो पाउडर फॉर्म में होता है वो डाल दें। चूना नहीं डाल सकती तो डेटॉल मिलता है बाज़ार से, डेटॉल लिक्विड, उसके अंदर पानी शामिल करके, पानी के अंदर जो है वो 1 या 2 ढकने डाल के ना, उसका डेटॉल का स्प्रे बना के आप उस जगह पे स्प्रे कर दें ताकि जरासीम ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये मैंने बताया। और बताया कि पिंजरे को ऐसी जगह रखें जहाँ पे धूप भी आती हो थोड़ी थोड़ी, यानी कि धूप से भी जरासीम ख़त्म हो जाते हैं ना, और हवा का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए। खुराक आप अपनी मुर्गियों की अच्छी कर दें। तो ये चीज़ें की और अब माशाल्लाह से 5 से 6 दिन के अंदर उनकी मुर्गी जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और अब वो बिल्कुल वैसे जैसे चलती फिरती थी, खुद खाती पीती है, आवाज़ हर चीज़ बिल्कुल वैसी हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो बिल्कुल चलती फिरती भी हैं। पहले तो टांगें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी ना। तो मैं आप लोगों को ये मशवरा देना चाहती हूँ कि जैसे ही मौसम तब्दील होना शुरू हो तो हमें चाहिए कि हम अपनी मुर्गियों की वैक्सीनेशन कर लें, ठीक है। पहले से ही हम वैक्सीनेशन करवा लें। अगर वैक्सीनेशन हम नहीं करवाते तो हमें ऐसी चीज़ें जैसे कि प्याज, लहसुन, ये अपनी मुर्गियों को डेली बेसिस पे देनी चाहिए ताकि वो बीमारियों से बची रहें
اور اگر خدا نخواستہ کسی کی مرغی بیمار ہو جاتی ہے تو اسے کیا کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو باقی جو صاف ستھرے پرندے ہیں جن میں بیماری نہیں پھیلی ان سے علیحدہ کر لے تاکہ وہ بچ جائیں اس بیماری سے۔ اچھی سے صفائی کر لینی چاہیے جگہ کی، ڈیٹول سپرے کر لیں، چونا وغیرہ ڈال لیں، خوراک خود سے کھلائیں، اگر وہ نہیں کھا سکتی تو ہوا اور دھوپ والی جگہ پہ اس کو رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی مرغیوں کو صحیح دوائی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹائم پر اگر صحیح دوائی مل جائے تو بھی مرغیاں بیماریوں سے بچ جاتی ہیں، اور اگر بیمار ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور جب میں نے بیماری کا سنا تو پھر میں نے بھی اپنی مرغیوں کو ٹائلوفرسین جو ہے پانی میں مکس کر کے 5 دن ان کو پلا دی تاکہ میری مرغیاں بھی بیماری سے محفوظ رہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔